अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम इकराम अब्दुल्ला। ठीक है, सो आई एम हियर फॉर अ न्यू लेक्चर। कल हमने पढ़ा था जनरेशन, हमने स्टार्ट की थी कल, और उसके बाद जो है हमने दो जनरेशन पढ़ ली थी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। अच्छा, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्या होती है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब थी इस तरह की। अच्छा, ये क्या करती थी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, बिजली भी ज़्यादा लेती थी। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गई किससे, ट्रांजिस्टर से। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब की जगह आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये पहले से छोटा भी था, फास्टर भी था, सस्ता भी था, एनर्जी भी कम लेता था। ठीक है, अब इसके बाद आ गई थर्ड जनरेशन। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ये थर्ड जनरेशन में जो है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, जिनको हम आईसी कहते हैं। ये वाले आईसी, ये सारा नहीं आईसी। ठीक है, ये जो है ठीक है, ये आईसी। ये आपने देखा होगा कभी मोबाइल में, आपके अगर कोई चीज़ आप मोबाइल वाले के पास जाते हो तो अक्सर इस वर्ड को कहते हैं कि एसी जल गया। एसी नहीं होता, बेसिकली आईसी होता है। उसका स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, ट्रांजिस्टर वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन चिप पे होता है। सिलिकॉन चिप पता है किसे कहते हैं, ये जो बनी हुई है ना सर्किट की, ये जो ग्रीन कलर की होती है, ये सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, कॉल सेमीकंडक्टर व्हिच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ सिलिकॉन चिप इंक्लूड होगी, पहले नहीं थी, अब यहाँ सिलिकॉन चिप भी आ गई। ठीक है, सिलिकॉन चिप जो आजकल आपके सर्किट में भी है, देख ये जो ग्रीन वाली है इसको सिलिकॉन चिप बोलते हैं। इसके ऊपर तो ये डिजाइनिंग हुई है ना, देखिए ये आईसी लगा हुआ है, ये इधर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन चिप आ गई, जिससे क्या होता है कि जो कि सेमीकंडक्टर थे, अब इनसे एक बड़ा ये भी हुआ है कि जो हीट होती थी ना, इस सिलिकॉन चिप पे जो है ना, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती थी, क्योंकि ये इसको सेमीकंडक्टर है, तो ये हीट को भी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। मच सिमिलर एंड चीपर कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से जो है छोटे भी थे और जो है सस्ते भी थे। अच्छा, इट कुड कैरिड आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियंथ ऑफ सेकंड। अब ये इनकी स्पीड भी बढ़ गई है, बिलियन सेकंड में बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है ना वो परफॉर्म करने लगी। इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें जो है, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसमें क्या हो गया है कि ये देखो, हाँ, कीबोर्ड भी आ गया। ठीक, और मॉनिटर भी इसके साथ अटैच हो गया है, और एंड इंटरफेस्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते थे ना ये, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, व्हिच अलाउड द डिवाइस रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम विद कंप्यूटर सॉरी सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी। अब ये इसमें क्या हो गया कि आप थर्ड जनरेशन के, अच्छा पहले और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, वो क्या करते थे कि एक एप्लीकेशन यानी एक वर्क एट अ टाइम करते थे। बट ये क्या कर रहा है कि जो मैनी एप्लीकेशन जो है ना एट अ टाइम, वन टाइम में मैनी एप्लीकेशन जो है वो क्या कहते हैं इसको, रन कर सकता है और मॉनिटर द मेमोरी, और मेमोरी को भी मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर फॉर द first time became accessible to mass audience because they were smaller and cheaper than preprocessor pre प्रीप्रोसेसर क्या कहा जाता है कि जो पिछले प्रोसेसर हैं उनको। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल ए मैस ऑडियंस, मतलब के कंप्यूटर के लिए मस ऑडियंस कहते हैं कि काफी सारे लोग। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई यहाँ बंदा आता है, कोई सेलिब्रिटी आती है, तो उसके लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस सेंस में भी यूज किया जाता है कि इतने सारी ऑडियंस, उसको कहा जाता है कि मैस ऑडियंस।
ठीक है। तो मतलब कि कहने का यहाँ मतलब है कहने का कि इस इस कंप्यूटर ने, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ने मतलब इतने लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ वो कर लिया था कि मतलब कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मोर बेटर था। मतलब कि इसने काफ़ी सारे लोगों का जो रुझान है वो अपनी तरफ कर लिया था और ये अक्सर यूज़ होने लगा। ठीक है। अच्छा,